ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के अश्वमेध खंड का 33वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे श्री कृष्ण की कृपा से दैत्य राजकुमार कुनंदन के जीवन की रक्षा। तो आइए शुरू करते हैं। सैन्यपाल ने कहा, यहाँ सभी रन द्रुमुत धनुधर वीर तो आ गए हैं, केवल राजा के पुत्र युवराज इस रणभूमि में नहीं दिखाई देते हैं। वे मेरे बेटे को मरवाकर घर में बैठे क्या कर रहे हैं? क्या वे मुशुंडों के मुंह में पड़कर मेरे पुत्र के ही रास्ते पर नहीं जाएंगे? ऐसा कहकर रोज से आंखें लाल किए सैन्यपाल बड़े हर्ष के साथ राजकुमार को पकड़ने के लिए शीघ्र ही पुरी में जा पहुंचा। उस राजकुमार ने रात में भोजन के बीच में ही मदिरा पीकर शयन किया था, अतः मदमत होने के कारण वह राजा की आज्ञा को भूल गया था। डिंडोरे पर की गई घोषणा सुनकर उसकी पत्नी भय से विवल हो रो पड़ी और अपने पति राजकुमार को जगाने लगी। हे वीर, उठो उठो, प्रातःकाल हो गया। नगाड़े की आवाज़ के साथ तुम्हारे पिता का यह शासन पूरी में सुनाई देता है। जो युद्ध के लिए नहीं जाएंगे वे पुत्र आदि ही क्यों न हो वध के योग्य होंगे, इसलिए शीघ्र जाओ और पिता के दर्शन करो। अपनी प्यारी पत्नी के जगाने पर भी उसको कुछ होश न आया। जब बलबल की सेना चली गई तब उसकी पत्नी ने उसे पुनः जगाया। तब निद्रा त्याग कर राजकुमार उठा, तुरंत धनुष बाण लेकर मन ही मन भगवान शिव तथा गणेश जी का स्मरण करता हुआ रथ के द्वारा युद्ध के लिए चला। राजकुमार को आया देख सैन्यपाल ने रोषपूर्वक पूछा, तुमने दैत्यराज के शासन का किस बल से और क्यों उल्लंघन किया है, वह मुझे बताओ। मेरा बेटा भी तुम्हारे ही समान विलंब करके रणभूमि में नहीं पहुंचा था, इसलिए बलबल ने उसे शतंग्री के मुख पर खड़ा करके मार डाला। अतः पिता के पास चलो, तुम्हारे पिता बड़े सत्यवादी हैं, उन्होंने तुम्हें पकड़ लाने के लिए मुझे भेजा है, अतः वे शीघ्र ही तुम्हें मार डालेंगे। सैन्यपाल की तीखी बातें सुनकर भय के कारण राजकुमार का मुंह सूख गया। वह दुखी सुधनवा की बातें पिता के पास गया। दैत्य समुदाय से घिरे हुए उसके पिता अनिरुद्ध को जीतने के लिए उत्सुक हो रोषपूर्वक रथ पर बैठे थे। उनके पास जाकर राजकुमार ने पिता का दर्शन किया। पिता को देखकर उनके चरणों में मस्तक झुकाकर राजकुमार लज्जित तथा भय से विवल हो गया। दानवेंद्र के सामने वह पृथ्वी पर नीचे मुंह किए खड़ा था। बलबल कुपित हो दांतों से दांत पीसता हुआ बोला, अरे अपने विनाश के लिए तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया? तेरे इस अपराध के कारण मैं तुझे दंड दूंगा। निश्चय ही तू डरकर रण क्षेत्र से प्राण बचाने के लिए घर में जा घुसा था। कुनंदन, तू पुत्र नहीं कुपुत्र है, शत्रु के समान है और अत्यंत मलिन है। मैं तुझे त्याग कर शतंगी के मुंह से अभी मार डालूंगा। अपने बेटे को ऐसा कहकर वीर बलबल दुख से आंसू बहाने लगा और मन ही मन खिन्न होकर बोला, हाय मैंने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की? अहो, सैन्यपाल के बेटे को मैंने बिना अपराध के ही मार डाला। उसी पाप से मेरा पुत्र भी मरेगा, इसमें संशय नहीं है। यदि अपने वीर पुत्र को मैं बलपूर्वक मृत्यु के मुख से छुड़ा लूँगा तो मेरे समस्त सैनिक मुझे गाली देंगे और मुझ पर हंसेंगे। दैत्यराज को इस प्रकार शोकमग्न, दुखी तथा अपने पुत्र के लिए खिंचित देखकर रोष और अमर्ष से भरा हुआ सैन्यपाल हंसता हुआ बोला। सैन्यपाल ने कहा, राजन, पहले अपने इस पुत्र कुनंद को शीघ्र मार डालो, इसके बाद यादवों का दानवों के साथ संग्राम होगा। दैत्येंद्र, तुम सत्यवादी हो और यह कर्म अत्यंत दारुण है। यदि दुख के कारण तुम इसे नहीं करोगे तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। भूपाल कौशलपति राजा दशरथ ने सत्य की रक्षा के लिए श्री राम जैसे बेटे को त्याग दिया। सत्य के बंधन में बंधे हुए हरिश्चंद्र ने अपनी प्यारी पत्नी को, पुत्र को और अपने आप को भी बेच दिया था, अपना जीवन दे दिया। राजा शिबी ने अपनी कृतिका तथा दधीची ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। जैसे गुरु वशिष्ठ ने प्रशद्र को तथा राजा रंतिदेव ने भोजन को त्याग दिया था, उसी प्रकार दैत्यराज तुम भी आज्ञा भंग करने वाले इस पुत्र का मुंह छोड़कर इसे मार डालो। तुमने पहले जो यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले बेटे और भाई को भी तत्काल मार डालूंगा, और फिर दूसरे की तो बात ही क्या है। उस देश में निवास करना चाहिए जहाँ राजा सत्यवादी हो, उस देश में कदापि नहीं रहना चाहिए जहाँ का राजा मिथ्यावादी हो। श्री गर्ग जी कहते हैं, सैन्यपाल की बात सुनकर बलबल ने खिंचित हो अपने उस पुत्र का भी वध करने के लिए उसी को आज्ञा दे दी। तंत्र बलबल दुखी हो यादवों के सामने गया। इधर सैन्यपाल ने राजकुमार के आगे उसके पिता की दी हुई आज्ञा सुना दी। यह सुनकर कुनंदन ने उसे शीघ्र ही इस प्रकार उत्तर दिया। राजपुत्र बोला, सेनापति, तुम पराधीन हो, इसलिए तुम्हें राजा की आज्ञा का अवश्य पालन करना चाहिए। परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा से माता का मस्तक काट लिया था। सैन्यपाल, मैं निश्चिंत हूँ, मेरे धर्म कार्य का पालन कर लिया है, अब मुझे मृत्यु के कोई भय नहीं है। तुम मुझे शतंग्री में झोंक दो,
ऐसा कहकर राजकुमार ने अपना किरीट, भुजबंद, मोतियों का हार, स्वर्णमयी माला तथा कुंडल और कड़े आदि सब आभूषण ब्राह्मणों को दान दिए। उन ब्राह्मणों ने उन्हें बड़े दुख से उस राजकुमार को आशीर्वाद दिया। तदंतर स्नान करके अपने शरीर में तीर्थ की मिट्टी पोतकर, मुख में तुलसी दल और कंठ में तुलसी की माला पहनकर राजकुमार श्री कृष्ण हे राम इस प्रकार कहता हुआ भगवान श्री हरि का स्मरण करने लगा। राजेंद्र, सैन्यपाल ने बलपूर्वक उसकी दोनों भुजाएं पकड़ ली और रोषपूर्वक उसे शतघ्नी के मुख में डाल दिया। उसी समय हाहाकार मच गया। समस्त सैनिक फूट फूट कर रोने लगे। बलबल भी रो उठा और वहाँ खड़े हुए ब्राह्मण भी रोदन करने लगे। शतघ्नी में बारूद भरकर उसमें तांबे के गोले डाल दिए गए और वह अग्नियुक्त होकर तप गई। इस दशा में उस भयंकर शतघ्नी को देखकर राजकुमार कुनंदन सर्वव्यापी परमेश्वर श्री कृष्ण को याद करके आंसू बहाता हुआ यह निर्मल वचन बोला, जिनके नेत्र प्रफुल्लित कमल दल के समान विशाल हैं, दांतों की पंक्ति शंख, कुंद पुष्प और चंद्रमा के समान उज्जवल है, जो नरेंद्र के वश में रहते हैं तथा जिनके चरणाबिंदों की इंद्रादि देववृंद भी वंदना करते हैं, उन श्री कृष्ण मुकुंद हरि का आज मैं प्राणांत काल में चिंतन करता हूँ। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे द्वारकानाथ श्री कृष्ण गोविंद, हे व्रजेश्वर श्री कृष्ण गोविंद तथा हे पृथ्वी पालक श्री कृष्ण गोविंद, आप भय से मेरी रक्षा कीजिए। गोविंद, आपके स्मरण से हाथीग्राह के संकट से छूट गया था। स्वयंभू, मनु, प्रहलाद, अम्बरीश, ध्रुव, आंडत राज कक्षीवान भी भय से मुक्त हुए थे। बहुला सिंह के चंगुल से छूटी थी। रेवत और चंद्रहास की भी आपकी शरण में जाने से रक्षा हुई थी। उसी प्रकार मैं आपकी शरण में आया हूँ। ओह, यदि युद्ध किए बिना पहले ही मेरी मृत्यु हो जाती है तो यह उचित नहीं है। अभी मैंने युद्ध स्थल में अपने बाणों द्वारा अनिरुद्ध को संतुष्ट नहीं किया, यादवों का संदेश नहीं दिलाया, श्री कृष्ण के पुत्रों को दर्शन नहीं किए, शांग धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा अपने इस शरीर के टुकड़े टुकड़े नहीं करवाए। ऐसी दशा में शूरवीर कुनंदन की यह चोर के समान गति हो गई। भगवान, मैं आपका भक्त हूँ। मेरी दुर्गति देखकर समस्त पापिष्ट मुझ पर हंसते हैं, जिसे भूमि पर देखकर यमराज भी पलायन कर जाते हैं। विघ्न डालने वाले विनायक गण मर जाते हैं। उस पूछने एवं निरंकुश श्री कृष्ण भक्त मुझ कुनंदन को शतघ्नी कैसे मार डालेगी। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, वह शूरवीर कुनंदन जब ऐसी बातें कर रहा था उसी समय सैन्यपाल की आज्ञा से किसी ने शतघ्नी को छोड़ा। छोड़ने के साथ ही हाहाकार मच गया। नरेश्वर, उस समय श्री कृष्ण चंद्र के स्मरण से एक विचित्र बात हो गई। शतघ्नी शीतल हो चुकी थी और आग की ज्वाला बुझ चुकी थी। राज सिंह यह आश्चर्य देखकर वहाँ खड़े हुए राजा आदि सब लोग बड़े विस्मित हुए। तब सैन्यपाल बोला, शतघ्नी की बारूद सूखी पड़ी है और उसमें गोले भी ज्यों के त्यों हैं, किंतु राजकुमार वहाँ नहीं है। इससे सिद्ध है कि वह रण क्षेत्र में मारा नहीं गया है। उसी की बात सुनकर वीरगण रुष्ट होकर बोले, यह परम बुद्धिमान पाप शून्य शूरवीर राजकुमार भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, इसलिए भगवान ने ही इसे दुख से बचाया है। अब फिर तुम्हें इसका वध नहीं करना चाहिए। उन वीरों की बात सुनकर सैन्यपाल को बड़ा रोष हुआ। उसने जब पुनः दृष्टिपात किया तो राजकुमार शतघ्नी के मुख में बैठा दिखाई दिया। उसके नेत्र बंद थे और वह माला लेकर कृष्ण कृष्ण जप रहा था। उसे देखकर उस दुष्ट सैन्यपाल ने फिर उसे मारने की शतघ्नी दाग दी, किंतु उस समय शतघ्नी फट गई और उससे वृक्षपात के समान शब्द हुआ। शतघ्नी के गोले से सैन्यपाल की मृत्यु हो गई और उसकी ज्वाला से उनका अनुसरण करने वाले सैनिक जल गए। कोई हाय हाय करते हुए भागे, कोई धड़ाके की आवाज़ से बहरे हो गए और कितने ही धुएं से घबरा गए। नृपेश्वर, उस समय सबने राजकुमार को निर्भय देखा। यह देखकर बलवंश आदि सभी वीर जय जयकार करने लगे। दैत्य बोले, जिसकी रक्षा श्री कृष्ण करते हैं उसे कौन मनुष्य मार सकता है। जो भक्त का वध करने के लिए आता है वह देवयुग से आप ही नष्ट हो जाता है। अतः श्री कृष्ण के समान अन्य कोई नहीं है जिन्होंने वैसे इस राजकुमार की रक्षा की है। उन भक्त वत्सल श्री कृष्ण को हम सब लोग नमस्कार करते हैं। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। कल 34वां अध्याय सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।